नाम है कि हैलो एल्केन और हैलो एल्कीन। चैप्टर है आपका 10। अध्याय कौन सा है? अध्याय 10। ठीक। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? सब इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। पहले पार्ट में हैलो एल्केन को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हैलो एल्कीन को देखेंगे। ठीक। अब देखिए कि इसमें हैलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, यहाँ हेडिंग लगाते हैं हैलो एल्केन। हैलो एल्केन। ठीक है, कि हैलो एल्केन होता क्या है। ठीक। हैलो एल्केन उसे कहते हैं कि जब किसी एल्किल, ठीक है, एल्केन ग्रुप में से हाइड्रोजन परमाणुओं में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। क्या बोला है कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, लिखेंगे क्या कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को, यहाँ पर लिख देते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक। या इसे एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं तथा इसे एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारा है आर। ठीक। आर किसको दिखाते हैं? एल्किल ग्रुप को। एल्किल। ठीक है, इधर समझ लेते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप, देखो एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं? आर, इसे आर से दिखाते हैं। यहाँ पर CH3 हो जाएगा, C2H5, C3H6, C4H9, यहाँ 7 होगा। ठीक है, मतलब कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, उसी को आर कहते हैं। ठीक है, ये एल्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। यहाँ पर C5H11 हो जाएगा, C6H13 हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा। ठीक, तो आर समझ में आया। ठीक है, हमारा क्या है? एल्कीन है। ठीक है, हैलो एल्केन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एल्किल है कि नहीं? इसे बोलेंगे एल्केन। ये क्या हो गया? यह हो गया टोटल एल्केन। ठीक। अब इस एल्केन में क्या करेंगे कि हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन दिखाते हैं इसको क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, यहाँ पर एस्टर साइन नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक। अब देखिए कि एल्केन में, ठीक है, एल्केन में क्या बोला है कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, इस वाले हाइड्रोजन को, यहाँ पर क्या बनेगा? RH बनेगा ना, R और ये X जुड़ जाएगा, तो क्या बना? हैलो एल्केन। इसे वो क्या कहते हैं? हैलो एल्केन।
आया बच्चों समझ में कि हाइलो एल्केन क्या होता है। फिलहाल इसमें समझिए कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा लेते हैं। आर के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, CH3, ठीक। और क्या करते हैं, एक्स के जगह पर क्या रख लेते हैं, क्लोरो को ही रख लीजिए, यहाँ से प्लस कर कर Cl, यहाँ पर भी प्लस कर कर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्या निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर H भी तो है, CH4 हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, इस H को हटाएंगे, जिस तरफ इसमें हटाएंगे H था तो, और R के जगह पर हमने रखा है ये सारी चीजें, उसको रख दिए। और इसमें से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, इस तरफ माइनस कर कर, देखिए हाइड्रोजन हटा तो कार्बन आकृति से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, CH3 और Cl, ठीक है। ये क्या है, ये जो Cl है बोलो तो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड है, ये क्लोराइड आकर के जुड़ जाए, इससे जुड़ जाएगा, तो इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, मेथिल क्लोराइड। तो आया बच्चों समझ में कि क्या होता है, कि हमने बोला क्या कि हाइलो एल्केन क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने Cl लिया था, इस तरफ CH3 और H भी ऐसे भी कर दें और इसमें Cl2 कर दें इस तरफ, तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, इसमें से 2 H निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 और Cl, ये भी तो हो गया, Cl2 हो जाएगा, तो इसका नाम मेथिल डाइक्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल डाइक्लोराइड, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हाइलो एल्केन है, ये भी क्या है, एक प्रकार का हाइलो एल्केन है, ठीक। तो इसका क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, चलिए ले लीजिए। चलिए मिटाएं इसे, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, कि हाइलो एल्केन का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, ठीक है, कि हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, पहला क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको क्या क्या, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार से विभाजित किए गए हैं या वर्गीकृत किए गए हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर यह 4 भागों में बांटे गए हैं, कितने भागों में, ठीक है, 4 भागों में। देखते हैं, पहला क्या है कि मोनोहाइड्रिक, ये क्या, मोनोहाइलाइड, ठीक है, पहला क्या है मोनो हाइलाइड, उसके बाद दूसरा है डाई हाइलाइड और तीसरा है ट्राई हाइलाइड और चौथा है टेट्रा हाइलाइड, ठीक। कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से, मोनोहाइलाइड, डाईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड और टेट्राहाइलाइड। अब इसके आगे हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, कि मोनोहाइलाइड, ठीक है, क्या बच्चों, कि मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड क्या होता है, ठीक है। तो मोनोहाइलाइड को जानने से पहले हम लोग समझते हैं, चलिए ठीक है, मोनोहाइलाइड को ही समझते हैं। इधर लिखेंगे क्या, मोनोहाइलाइड, यहाँ हेडिंग लगाते हैं मोनो हाइलाइड, ठीक, कि मोनोहाइलाइड क्या होता है, ठीक, कि मोनोहाइलाइड को समझते हैं।
देखिए मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड में क्या कहता है, जब किसी एल्किल हाइलाइड से, ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्केन से, या ये भी बोल सकते हैं जब किसी एल्केन से, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन द्वारा, या बोले तो हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजनों द्वारा एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे मोनोहाइलाइड कहते हैं। मोनोहाइलाइड कहते हैं। क्या बोला है कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे मोनोहाइलाइड कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर CH4 लिया हमने, ठीक, और यहाँ पर क्या कर दिया, Cl को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को इधर निकाल देते हैं माइनस कर कर, तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है ना, यही तो हमारा हाइड्रोजन देख लीजिए इधर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, यही तो हाइड्रोजन है, ये तो एल्केन है। इस एल्केन में से ये क्या है, एल्केन, इस एल्केन का नाम क्या है, इसे बोलते हैं मेथेन। ठीक, अब इस मेथेन में से क्या किया जाए, या ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए, तो एक हाइड्रोजन हमारा निकला और Cl जुड़ जाएगा तो CH3 और Cl हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। हमको मेन चीज यह जानना है बाबू कि इसमें मोनोहाइलाइड क्या होता है, तो मोनोहाइलाइड उसे कहते हैं कि जब एक, क्या एल्केन में से, बोलेंगे कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या कहता है, हाइड्रोजनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइलाइड। अब देखेंगे कि डाई हाइलाइट क्या होता है। ठीक है, क्या है, डाई हाइलाइट। ठीक है, डाई हाइलाइट आप लोग भी लिखते चलिएगा। ठीक है, डाई हाइलाइट उसे कहेंगे कि जब किसी एल्किल हाइलाइट से, ठीक है, क्या बोलेंगे, जब किसी एल्किल हाइलाइट से दो हाइड्रोजन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन द्वारा, या क्या बोल सकते हैं, एल्किल हाइलाइट है ना, कि जब किसी एल्केन में से दो हाइड्रोजनों द्वारा दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे डाई हाइलाइट कहते हैं। देखिए इसमें एक है, ठीक है, एक क्लोरीन है, तो इसे क्या हो गया, मोनोहाइलाइट। ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन द्वारा क्या होगा, दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे समझिए कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं, क्या शायद न दिख रहा हो, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं कि CH4 लेते हैं, ठीक है, और CH4 में Cl2 से क्रिया कराएंगे, ये जोड़ेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन है ना, देखिए हाइड्रोजन, इसमें से दो हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, H2 निकला, दो हाइड्रोजन को निकालने के लिए बोला है, और क्या हो जाएगा, CH2 और Cl2। ठीक है, यह बना, इसे बोलेंगे डाई हाइलाइट, इसे क्या बोलेंगे, डाई हाइलाइट। तो इसमें क्या होगा, इसका नाम होगा मेथिल डाई क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल डाई क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं ट्राई हाइलाइट क्या है और टेट्रा हाइलाइट क्या है। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद हम मिटाएं।
चलिए हो गया। अब हम देखते हैं क्या ट्राई हाइलाइट। ट्राई हाइलाइट, देखिए ट्राई हाइलाइट क्या होता है कि इसमें जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा मार्कर ठीक चल नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा देख लेंगे। ठीक, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे ट्राई हाइलाइट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्राई हाइलाइट कहते हैं। ठीक, चलिए इधर हम रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH4 ले लिया तो इसमें से 2 निकल रहा, अगले वाले में तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन, और इसमें से 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक, 3 हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, यहाँ पर क्या होगा, CH3 और Cl3। यह जो है इसे मेथिल ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, ये इसे क्लोरोफार्म बोल सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफार्म इसका बेहतर नाम होता है, ये क्या है, मेथिल। ठीक, हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर मेथेन लिया, मेथेन में से 3 हाइड्रोजन, देखिए 3 हाइड्रोजन बोला है, 3 हाइड्रोजन द्वारा 3 हाइड्रोजन को हमने प्रतिस्थापित कर दिया। बार बार आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, यही हमारे हाइड्रोजन है। ठीक है, जो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेट्रा हाइलाइट, यही था ना, टेट्रा हाइलाइट। देखिए टेट्रा हाइलाइट क्या होता है कि जब किसी एल्केन में से चार हाइड्रोजनों द्वारा, यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजनों द्वारा 4 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे टेट्रा, यहाँ पर लिख लीजिए, टेट्रा हाइलाइड कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन द्वारा 4 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे टेट्रा हाइलाइट कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से 4 हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, या हाइड्रोजनों द्वारा 4 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेट्रा हाइलाइट भी कहते हैं। वो भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर बनेगा क्या हमारा, ठीक है, टेट्रा हाइलाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, CH4 ले लिया। ठीक है, CH4 मार्क ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्या कर दीजिए, Cl4, 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन से बोला है ना, प्लस यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो माइनस कर 4 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, निकल गया, 4 हाइड्रोजन निकला तो हमारा बना क्या कि Cl4। इसका जो नाम है, ये इसका तो मेथेन नाम है, और इसका जो नाम होगा इसे बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
ठीक, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मिटाएं इसे। कार्बन के क्या अब लिखेंगे, कार्बन के प्रकृति के आधार पर, ठीक है, हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बन के, यहाँ देखिए चल नहीं रहा है, मार्कर लग रहा है कि स्टॉप हो गया। कार्बन के प्रकृति के आधार पर हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि कार्बन के आधार पर हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण। तो कार्बन के आधार पर हाइड्रोएल्केन का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है आपका प्राथमिक हाइड्रोएल्केन, एक मिनट मार्कर चल नहीं रहे सब। प्राथमिक हाइड्रोएल्केन, दूसरा है द्वितीयक हाइड्रोएल्केन और तीसरा है तृतीयक हाइड्रोएल्केन। ठीक, अब देखिए कि प्राथमिक हाइड्रोएल्केन में क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक हाइड्रोएल्केन। ठीक है, कि प्राथमिक हाइड्रोएल्केन होता क्या है। प्राथमिक हाइड्रोएल्केन इसे कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को X से दिखाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे प्राथमिक हाइड्रोएल्केन कहते हैं। हाइड्रोएल्केन कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक हाइड्रोएल्केन कहते हैं। ठीक, जैसे समझिए एग्जाम्पल में, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या CH3 और देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को X से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या प्राथमिक कार्बन से जो एक ही कार्बन है ना इसमें, तो इसलिए प्राथमिक बोलेंगे। ये कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन लिखते हैं पूरा। चलिए, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्राथमिक हाइड्रोएल्केन। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 और Cl। हाइड्रोजन तो यहीं पर है, चलिए इसमें Br को ले लेते हैं, हाइड्रोजन की जगह पर क्या लेते हैं Br, तो क्या हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। ठीक दोस्तों, हुआ। तो एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, कि द्वितीयक हाइड्रोएल्केन किसे कहते हैं। चलिए, हो गया। तो यहां पर देखते हैं द्वितीयक हाइड्रोएल्केन, यही तो है हमारा द्वितीयक हाइड्रोएल्केन। इसमें हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से
कार्बन से जुड़ा होता है। द्वितीयक हाइलो एल्केन में क्या होता है, जो कार्बन होता है, जो क्या हाइलोजन होता है, वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख लें हम लोग, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं कि CH3 CH2 और CH3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, तो यही तो हमारा है। देखिए यहाँ पर द्वितीय कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, प्राथमिक द्वितीय। इधर से काउंट करेंगे 1 2 2 नंबर पा रहे हैं, 1 2 3, देखिए 2 नंबर पा रहा है, ये द्वितीय कार्बन होगा। कैसा द्वितीयक। तो इसमें जो क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, वो कार्बन परमाणु द्वितीयक होना चाहिए, उसी से क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। तो इसका नाम इधर कर लेते हैं, स्टेबलिक कर CH3 CH2, यहाँ Cl ले लेते हैं और CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग IPSC में करना चाहते हैं तो IPSC में कर दीजिए, ठीक है। या तो इसका सीक्वेंस नाम बोलना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन। क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन, या बोल सकते हैं 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, द्वितीयक हाइलो एल्केन। अब देखिए तृतीयक हाइलो एल्केन। तृतीयक हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, तृतीयक हाइलो एल्केन उसे कहते हैं इसमें हाइलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक। इसमें जो कार्बन है, सॉरी जो हाइड्रोजन है, वो तृतीय कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं C, ठीक, इस तरह CH3 CH3 और CH3। अभी यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा जुड़ा रहेगा। देखिए यही तो है हमारा हाइड्रोजन। अब देखिए ई वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, ये कैसा हो गया, तृतीय कार्बन हो गया। तो इसमें यह क्या है, तृतीय कार्बन। इस तृतीय कार्बन से क्या जुड़ा है हमारा, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तृतीयक हाइलो एल्केन। ये क्या हो गया, तृतीयक हाइलो एल्केन। तो बाबू आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, ठीक है। ये पार्ट नंबर कितना, इसे पार्ट 1 बना लीजिए, पार्ट 1, ठीक। अब देखेंगे कल इसका पार्ट 2, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और हम कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। आप नए हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। चलिए।